जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। क्या नाम था दोस्तों? गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम। किसने की थी दोस्तों? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वर्धमान महावीर तीर्थकर थे। कौन तीर्थकर थे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का नाम है। क्या नाम है दोस्तों? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। क्या नाम है दोस्तों? धर्मपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल राजपूत। किसने किया था दोस्तों? चंदेल राजपूत ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुहम्मद बिन कासिम। भारत में पहला आक्रमणकारी था मुहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। कौन था दोस्तों? बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन?
निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से रामायण के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? दोस्तों जो तिरंगे में बीच में अशोक चक्र है उसको किसने लगवाया था? यहाँ पर जो अशोक चक्र रहता है उसको किसने लगवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। किसने लगवाया था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। वहीं पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कुशीनगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। कहाँ स्थित है दोस्तों? सिंध में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कमेंट करके बताइए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत हमको देखना है कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? लालगढ़ महल बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। कहाँ पर है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। क्या आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चिंतामणि किसकी कीर्ति है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चिंतामणि किसकी कीर्ति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। किसकी कीर्ति है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CR दास ने किया। स्वराज पार्टी का गठन CR दास ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित मालवीय ने। किसने की दोस्तों? पंडित मालवीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कितनी उम्र में शादी हो गई थी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, लोक कला संग्रहालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में। स्वराज पार्टी का गठन प्रयागराज में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ में। कहाँ है दोस्तों? मेरठ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आजाद ने। किसने की दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जैसी। किसकी रचना है दोस्तों पद्मावत? मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी से। कहाँ से किया दोस्तों? झांसी से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किसकी कीर्ति है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत दुर्दशा किसकी कीर्ति है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कीर्ति है भारत दुर्दशा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पांडुरंग। क्या था दोस्तों उनका मूल नाम? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने की दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? झांसी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं दोस्तों? 4 शेर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
क्या है क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए 11 जुलाई को ही विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। संत रविदास का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी VVI में आप लोग शामिल कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। क्या आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, शनि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जननायक। पृथ्वीराज विजय का लेखक जननायक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आप लोगों ने सही सही दिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है, आप लोग वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।